अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ओमान पर बमबारी की धमकी की वजाहत करते हुए बताया कि ट्रंप आपने हुर्मुज़ पर पाबंदी लगाना चाहते थे। मैंने ओमानी सफ़ीर से इस खुसूस में बात की है और ईरानी सफ़ीर ने मुझे यकीन दिलाया है कि आपने हुर्मुज़ पर टूल आयद करने का कोई मंसूबा नहीं है। Freedom of navigation in the strait. I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait. As he said, our countries have had 200 years of good relations. He wants to have another 200 more. And I told him that this was a non-starter, and he did not want to risk either the Omani individuals or Omani financial institutions. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में क़बायली फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क़बायली बरादरियों को तरक्की और बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर मबनी बातचीत की। मगरबी बंगाल में 1978 के बाद पहली मरतबा किसी भी मसाजिद के बाहर सड़क पर ईद की नमाज इस साल अदा नहीं की गई। मगरबी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की क़ियादत में बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद गाय और ममनुआ जानवरों के ज़बीहा पर इम्तिना के बाद सड़कों पर नमाज अदा करने के मामले में भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। हुकूमत के ऐलान पर मगरबी बंगाल के मुसलमानों ने भी तामील की और इस साल सड़कों पर नमाज अदा करने से परहेज किया। गुजरात के अहमदाबाद में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में शहर अहमदाबाद में खेलों के बुनियादी ढांचे और मुतालिका मंसूबों की पेशरफ्त पर एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर खेल मानसुख मांडिया के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गुजरात हर्ष सांघवी भी शरीक थे। इस साल हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के नमाज ईद उल अज़हा अदा करने के बाद मुनज़्ज़म अंदाज में हुकूमत हिंद से गाय को कौमी जानवर बनाने की अपील की। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर गाय को कौमी जानवर करार देने की हुकूमत हिंद से मांग की है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग हैं हमारे ईदगाह में बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता बोलते हैं। तो हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का इज्जत करते हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हमारे देश में जो नफरत फैली हुई है वो इसी से फैला हुआ है। और हम चाहते हैं कि भारत में सिख, ईसाई, हिंदू सब कोई मिलजुल कर रहे, भारत में इज्जत, अमन और शांति फैले। तो इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हम सबकी ये मांग है। गवर्नर कर्नाटक तावरचंद गहलोत ने चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया का इस्तीफा कबूल करते हुए रियासती काबीना को भी तहलील कर दिया। गवर्नर का इस्तीफा कबूल करने के बाद कर्नाटक में अब नए चीफ मिनिस्टर और नई काबीना की हलफ बर्दारी के इम्कानात में भी तेजी के साथ इजाफा हो गया है। गवर्नर तावरचंद गहलोत को इस्तीफा पेश करने के बाद साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया नई दिल्ली रवानगी से कबल जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान के साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस मौके पर कर्नाटक से नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ सियासी कायदीन भी मौजूद थे। बाद कांग्रेस कर्नाटक इंचार्ज केसी वेणुगोपाल से तमाम की मुलाकात के बाद AICC मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और कर्नाटक की सियासत पर इस मुलाकात के दौरान पेश आई। IMD ने मुल्क भर में मानसून के सीजन में इस साल कम बारिश की पेश क़यासी की है। IMD के मुताबिक शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान बताया गया है, जबकि डायरेक्टर IMD मृत्युंजय ने कहा कि शुमाल मगरबी, वस्ती और जजीरा नुमा इलाकों में मामूल की बारिश हो सकती है। You all know that in the May we always give these homogeneous region wise how it will be the monsoon, because April forecast we don't give anything related to homogeneous, but now we come out with the homogeneous, but the uncertainty will be high. That's why instead of 5 range we give only 3 range in that. So in the southwest monsoon seasonal rainfall is most likely to be normal over northeast India. It is roughly about 94 to 106% of long period average, and below normal over central and south peninsular India, that is roughly about less than 94% of long period average, and northwest India it is roughly about less than 92% of
long period average. And the core zone, actually monsoon core zone, consisting of the most of the what is called rainfed agriculture areas in the country, is likely to be below normal. It is roughly about less than 94% of long period average. And also most of the seasonal distribution, where it will be that it is not much change than what is April. It has been given slightly changed. Maybe when Dr. Mukhapatra comes out with the presentation roughly about the spatial distribution, where it is going to be less and more, that he will explain. अमेरिका और हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के ताउन से हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में 50 से ज़ायद सनतकारों और ताजरीन के साथ मुनक़िदा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने शिरकत की। पीयूष गोयल ने इस मौके पर तेज़ी के साथ हिंदुस्तान की तरक्की और इस्लाहात पर मबनी कारोबारी माहौल और आलमी सरमायाकारों के लिए वसी मौक़े पर रोशनी भी डाली। हिंदुस्तान और कोरिया के माबैन जामे इक़्तिसादी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर मुश्तमिल अपग्रेड मुज़ाकिरात का 12वां दौर नई दिल्ली में इख्तिताम पजीर हुआ। इन मुज़ाकिरात की मुश्तरका सदारत महकमा तिजारत में जॉइंट सेक्रेटरी कपिल चौधरी ने और डायरेक्टर जनरल बराए तिजारती मुआहिदा पॉलिसी वज़ारत तिजारत, सनत और तवानाई जमहूरिया कोरिया पार्क गेवन ने की। उत्तराखंड में पीने के पानी के हुसूल के लिए लोग सड़कों पर मशाले लेकर उतरने पर मजबूर हो गए हैं। कई माह से पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम मशाले लेकर सड़कों पर उतरने और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मजबूर है। पानी न आने के कारण इस समय यहाँ पर देख रहे होंगे सिंगापुर में मुनक़िदा 16वें सिंगापुर दिफाई पॉलिसी डायलॉग में हिंदुस्तान के दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और सिंगापुर के दिफाई सेक्रेटरी जोसेफ लियोंग ने दिफाई ताउन, फौजी मसरूफियात, दिफाई सनत में ताउन के अलावा दीगर अहम उमूर पर बात की है। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।